नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि बिहार में अगर आपको खुद का बिजनेस करना है, स्वरोजगार करना है, तो कहीं न कहीं बिहार सरकार का जो उद्योग विभाग है ना, उसके द्वारा जो है लगभग आपको 10 लाख रुपए तक की लोन दी जाएगी, जिसमें जो है 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी होगा। इसका आवेदन जो है बहुत ही जल्द यहाँ पे शुरू होने वाले हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष का जो अंतिम समझिए कि 45 दिन बचे हुए हैं और कहीं न कहीं अब यहाँ पे सरकार इसको लेकर बहुत ही जल्द आवेदन यहाँ पे शुरू करने जा रही है। ऐसे में आप बिहार से हैं और बिहार में अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, 62 प्रकार के अलग अलग प्रोजेक्ट है जिसपे अपना बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं बिहार में। तो आपको कहीं ना कहीं 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। अब लोन मिलेगा, ठीक है, वो तो अप्लाई करेंगे तभी आपको मिलेगा, सिलेक्शन होने के बाद ही मिलेगा, लेकिन इसके लिए जो है महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास वो दस्तावेज नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे और इंस्टेंट यहाँ पे फॉर्म फिलअप शुरू होगा तो फिर यहाँ पे आप घबरा जाएंगे, डॉक्यूमेंट रेडी नहीं कर पाएंगे और डॉक्यूमेंट ना रेडी होने के चलते आपका फॉर्म भी फिलअप नहीं होगा। क्योंकि उस समय क्या होता है ना कि सारे लोग जो है डॉक्यूमेंट अप्लाई करने लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट अगर मान लीजिए 10 दिन में बनने वाला है तो नहीं बनता है, 15 दिन 20 दिन लग जाता है। तो इसलिए जो है वित्तीय वर्ष का अंतिम समय है, कहीं ना कहीं अभी तक आपने डॉक्यूमेंट को रेडी नहीं करवाया हुआ है तो अपना जो डॉक्यूमेंट है ना उसको यहाँ पे रेडी करवा लीजिए। सबसे पहले स्कीम के रिगार्डिंग हम थोड़ा सा बात कर लेना चाहेंगे, हालांकि आप में से काफी सारे लोग जानते हैं। स्कीम की हम बात करें तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, जो कि बिहार के उद्योग विभाग के द्वारा चलाई जाती है। इसमें क्या होता है कि बिहार में अगर कोई भी, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से, महिला है पुरुष है, खुद का रोजगार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको जो है बैंक का चक्कर ना लगाना पड़े और कहीं ना कहीं रोजगार वो कर ले। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनके पास कोई सिक्योरिटी के रूप में कुछ देने वाला नहीं होता है, वो बिजनेस कैसे शुरू करेंगे, क्योंकि बैंक के पास जाएंगे तो बैंक बिना किसी सिक्योरिटी के आपको पैसा नहीं देता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर बैंक आपको लोन देता है। लेकिन ये क्या है ना कि आपको सरकार की तरफ से लोन मिलती है, बैंक का कोई भी हाथ नहीं रहता है, बैंक केवल आपका पैसा रिसीव कर सकता है, लेकिन बैंक आपको लोन नहीं देता है, सीधे उद्योग विभाग के द्वारा आपका लोन सेक्शन होता है और कहीं ना कहीं आपको मिलती है। तो इसमें 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। सभी को तो 10 लाख नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसका जिस प्रकार का प्रोजेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए कोई पापड़ बनाने के लिए आवेदन कर रहा है तो इसका 10 लाख कॉस्ट हो जाएगा, कोई साइबर कैफे के लिए आवेदन कर रहा है तो इसका भी 10 लाख नहीं जाएगा, 5 लाख इसका आई थिंक होता है, जो कॉस्ट रहता है उसके हिसाब से आपका लोन सेक्शन होगा। लेकिन अधिकतम जो है 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिलती है, जिसमें 50% तक का सब्सिडी मिलेगा। जितना लोन मिलेगा उतना ही सब्सिडी आपको मिलेगा 50% के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। तो अप्लाई करने के लिए आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं, भारत के पूरे अलग अलग राज्य से हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल बिहार के स्थायी जो रेसिडेंट है वही अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास क्वालिफिकेशन के तौर पे इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ITI वगैरह किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो उम्र 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए तो अप्लाई करेंगे। किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे जनरल हैं, BC हैं, SC ST हैं, अल्पसंख्यक है, या फिर कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसके लिए भी स्पेशल यहाँ पे स्कीम बन रही है तो अप्लाई कर सकता है। सबके लिए अलग अलग स्कीम है, सबके लिए अलग अलग कोटा रखे गए हैं। जैसे कि इस बार क्या होगा कि 100 ऐसे विकलांग हैं जिनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो ऐसे मान लीजिए आप किसी भी कैटेगरी से हैं, विकलांग हैं, तो आपका एक स्पेशल कैटेगरी रहेगा विकलांग, जिसमें आप फॉर्म को भरेंगे और कहीं ना कहीं उसमें ही आपका सिलेक्शन होगा, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी सिलेक्शन होने का। क्योंकि मान लीजिए कि इस बार जो है 10,000 लोगों का सिलेक्शन करना है, लेकिन आवेदन आएंगे 2 लाख 3 लाख 4 लाख, सभी लोग फॉर्म को भरेंगे तो सबका तो सिलेक्शन नहीं ना होगा। उसमें से समझिए कि जो नसीब का सही होगा, जैसे कि पहले सिलेक्शन होता था कि आप सभी को पता ही है कि कंप्यूटर रेंडोमाइजेशन के तहत लॉटरी के माध्यम से, तो जिसका नसीब सही है उसका सिलेक्शन हो गया और पता चला कि बाद में रोजगार करना ही नहीं चाहता। तो ऐसे में सरकार अब सोच रही है कि नया कोई स्टेप इसके लिए हम लाएं, सिलेक्शन प्रोसीजर करवाएं, जिसके माध्यम से जो एक्चुअल में बिजनेस करने वाला है उसका ही सिलेक्शन होके, तो हो सकता है कि चेंज कर दिया जाए। तो आपको जो है 10 लाख रुपए तक का जो लोन मिलती है उस पर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ता है। किनको? जो SC ST हैं, किसी भी कैटेगरी के फीमेल हैं, या फिर कोई EBC है, या फिर कोई दिव्यांग है, या फिर कोई अल्पसंख्यक है, इनको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप BC से हैं, बैकवर्ड क्लास से, या फिर आप जनरल कैटेगरी से हैं और कहीं ना कहीं युवा है, मतलब मेल हैं, तो आपको जो है सालाना 1 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, मात्र 1 रुपया सालाना, ठीक है। तो ये इनको देना पड़ता है, बाकी किसी को भी कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। इसमें जो है आपको 3 किस्तों में पैसे मिलते हैं और 84 किस्तों में पैसे आपको वापस करने होते हैं। अच्छी चीज़ है भाई, 7 साल में 8 साल में वापस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपको मिल जाएगा सब्सिडी बचने के बाद। और सब्सिडी मतलब आपके अकाउंट में होल्ड नहीं रहता है, PMGP जैसा, ध्यान रखिएगा। तो अच्छा स्कीम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इच्छुक हैं, एलिजिबल हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए जो आपको
को रेडी करके अभी से रख लेना है, क्योंकि आने वाले समय में नहीं रहेगा तो फिर फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाएंगे। कभी भी उद्योग विभाग इसका आवेदन शुरू कर सकती है, इंस्टेंट शुरू कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड, ठीक है, रेडी कर लेना है। रेडी क्या करना है कि उसमें मोबाइल नंबर लिंक करवा के रख लेना है, क्योंकि मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे भाई, ध्यान रखिएगा। जो आपका 12वीं का सर्टिफिकेट है, 10वीं का सर्टिफिकेट है, उस पर जो भी आपका डीओबी है और नेम है उससे मैच करना चाहिए आपका आधार कार्ड का डेटा। नहीं तो पता चला कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर नाम है राहुल और आधार कार्ड पे हो गया है राहुल सॉरी राम, या फिर दूसरा कोई नाम हो गया है, तो इसमें क्या होता है कि फिर मिसमैच हो जाएगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये करेक्शन करवा लीजिएगा और प्रॉब्लम होगा तो। फिर आपके पास एक जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप SC ST हैं, BC BC हैं, EWS हैं, तो उसका बेनिफिट लेने के लिए अपना जो जाति प्रमाण पत्र है बनवा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जाति के कोई भी हो सकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आप विकलांग हैं तो अपना विकलांगता प्रमाण पत्र रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि उसके लिए आपको विकलांगता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा एज ए प्रूफ कि आप विकलांग हैं। उसके बाद आपका जो है निवास लगेगा। निवास जो है सभी कैटेगरी वालों को लगेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, मेल है फीमेल है, सबका निवास देना है, क्योंकि बिहार के ही रेसिडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। तो अपना निवास बना लीजिएगा। अब आपका जाति देखिए पुराना भी होगा तो चलेगा, लेकिन RTPS से बना होना चाहिए, ऑनलाइन वाला। लेकिन आपका जो निवास है ना, इस वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, यानी कि निवास 1 सालों के लिए वैलिड रहता है, तो कहीं ना कहीं इस वित्तीय वर्ष यानी कि 25-26 का आपका निवास होनी चाहिए, समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने 2025 में बनवाया हुआ है वो भी चल जाएगा, नहीं बनवाया हुआ है तो बनवा लीजिएगा। 1 साल के अंदर का होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपके पास इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, मार्कशीट भी होना चाहिए, प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, मैट्रिक का भी मार्कशीट होना चाहिए, प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। बाकी आपका फोटो लगेगा, सिग्नेचर, लाइव फोटो क्लिक होता है, सिग्नेचर आपको देना होता है। कौन से बिजनेस करना है उसका आपको एक जानकारी फिल करना होता है कि मुझे इस प्रकार के बिजनेस में इंटरेस्ट है जो मैं करना चाहता हूँ, वो आपको बताना होगा। तब ये सब जानकारी देकर आप फॉर्म को भरते हैं। फिर आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपका प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। फिर यहाँ पे सरकार की तरफ से प्रथम किस्त के रूप में जो पैसे होते हैं वो दिए जाते हैं, फिर दूसरी किस्त में पैसे मिलते हैं, तीसरी किस्त में पैसे मिलते हैं। एक बार में पैसे नहीं मिलते हैं। और आप सभी के लिए डिस्क्लेमर है, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि भाई हमको 10 लाख लोन मिल जाएगा, हम 5 लाख रख लेंगे और 5 लाख रुपया धीरे धीरे वापस कर देंगे, बिजनेस नहीं करेंगे। भाई ऐसा होगा ही नहीं। आप बिजनेस नहीं करेंगे तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, उसके ऊपर केस भी हो जाएगा, सर्टिफिकेट केस भी हो जाएगा, फिर फंस जाइएगा चक्कर में और अपना दिमाग लगाते रहिएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में आपको बिजनेस करना है तो ही अप्लाई करना है, तो ही इसका बेनिफिट लेना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें जरूर बताइए। डॉक्यूमेंट का जो चेकलिस्ट है ना, आपको umeshtalk.in पे, जो मेरा वेबसाइट है ना umeshtalk.in, उस पर मिल जाएगा। सर्च करके जाके डॉक्यूमेंट का जो भी चेकलिस्ट है उसको देख सकते हैं, अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट को रेडी करवा सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने फॉलो नहीं किया हुआ तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि यहाँ पे वीडियो देखते हैं लेकिन इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं, वहाँ वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा।